आज हम बात करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल के बारे में। आपको एक कोड एडिटर चाहिए होगा जिसमें आप कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी इसको डाउनलोड इस तरीके से लिखना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे आपको आके विंडोज़ यूज़र अगर आप हैं तो इस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से, और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो यहाँ से, और मैक यूज़र हैं तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा था वो इस वजह से दिखाया था जब मैंने इसे ऑन कर रखा था। तो अभी अगर मैं इस तरीके से डाउनलोड करूँ तो इस तरीके से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। 100 MB का है, ठीक है। तो आपको इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछेगा आपको ओके कर देनी है, और जिस हिसाब से आपको उसका डिज़ाइन चाहिए होता है वो आपको सेटअप कर लेना है। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML इंट्रोडक्शन के बारे में। तो HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम वेब पेज बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं, ठीक है। और विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। तो HTML से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, और इजी टू लर्न होती है, और आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो भी आप क्रिएट कर रहे होंगे, जो भी आप अपने ब्राउज़र में लिख रहे होंगे, मतलब अपने इसमें समझ सकते हैं VS कोड एडिटर में आप जो लिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आपको इंस्टेंट अपने ब्राउज़र में देखने को मिलेगा। तो आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, अभी के लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HTML, और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कोड है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये मैं बेसिकली जो बैकएंड पे भी तैयारी कर रहा हूँ उसका कोड है, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बाद में। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से, यहाँ पे आपको एक मतलब फोल्डर ओपन कर लेनी है, जो कि हमने पहले भी दिखाया आपको, ठीक है। आप जाके कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं कंप्लीट VS कोड पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से VS कोड सेटअप अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगी बहुत सी वीडियोस, और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली वीडियो, और आपको बता देगा किस तरीके से आप कंप्लीटली सेटअप कर सकते हैं। तो HTML ट्यूटोरियल में अगर आए तो इजी लर्निंग विद HTML ट्राई विद इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। तो यहाँ पे आ जाना है HTML इंट्रोडक्शन में, और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। HTML क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम वेब पेज बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना कोड कर रहे होंगे, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ। जितनी भी आपकी ये होती है, जितनी भी हमारी HTML फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम अपना HTML का कोड लिख रहे होते हैं, उनमें बेसिकली एक चीज़ होती है, आपको पहले फाइल का नाम लिखना होता है। और जब भी हम शुरू करते हैं HTML का कोड लिखना, तो हम उसका नाम index.html मतलब मेनली रख रहे होते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि लिखना है, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन एक है कि अगर आप इससे लिख रहे हो तो एक अच्छी प्रैक्टिस है इंडेक्स डॉट, और डॉट के साथ फिर हम अपने HTML फाइल का नाम लिख रहे होते हैं इस तरीके से HTML, ठीक है। तो जितनी भी आपकी HTML फाइल होगी, हो सकता है आप इस तरीके से अबाउट डॉट लिख रहे हो, लेकिन HTML के लिए आपको डॉट HTML ही पीछे लिखना होगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता हो आप इस पर लिख रहे हो रिव्यू डॉट HTML, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेज होता है आपको डॉट HTML लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में देना है। तो ये हम डिलीट कर रहे होंगे, और हमने यहाँ पे index.html लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आकर अगर देखें तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और साथ में HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, और HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो जो आपकी वेब पेज में किसी भी वेबसाइट में जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं वो HTML की हेल्प से ही डिज़ाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अमेजन वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम आए, ठीक है। तो इसमें जो आप बेसिक सा स्ट्रक्चर देखते हैं, जो भी कुछ टेक्स्ट है, ठीक, कुछ इस तरीके से इमेजेस ऐड की गई हैं पेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप कार्ड देख रहे हैं हम HTML CSS की हेल्प से बनाते हैं, लेकिन मेन रोल इनमें HTML का ही होता है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो हमारे पास एक डेवलपर टूल होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, तब इंस्पेक्ट आता है, आप इसको ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको अपना मतलब साइट का हल्का सा कोड दिखाया जैसे हम फ्रंट एंड कोड कहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ कुछ पार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जो आपको डेवलपमेंट में बहुत हेल्प देता है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट के साथ भी इसे कर सकते हैं, जो हम अभी क्रिएट कर रहे होंगे हम देखेंगे। लेकिन बेसिक्स आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको भी उतना ध्यान नहीं देना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर देंगी कि मैं कहाँ पर गया और किस तरीके से इसलिए, क्योंकि आपने अभी स्टाइलिंग के बारे में नहीं सीखा है। वो हम बाद में CSS में देख रहे होंगे किस तरीके से, और जब हम HTML को समझ लेंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये अभी मैंने यहाँ पे किया गया था, ठीक है।
तो मैं हेड टैग को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मुझे एक बार दोबारा इसे ओपन कर लेना है और मुझे थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से जो हेड है इसे मैं कम्प्लीटली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट एलिमेंट अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो हमारे पास से हेड डिलीट हो जाएगा, जिससे हमारे पेज की सारी स्टाइलिंग जो भी होती है, ठीक है, वो सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये साइट दिख रही है अब, ठीक है। तो विदाउट CSS विदाउट जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से आपकी साइट दिखती है, ठीक है। और ये सिर्फ HTML है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, और हम इससे भी अच्छी क्रिएट कर रहे होंगे, मतलब कम्प्लीटली ऐसे नहीं दिखती है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड होता है, तो इस वजह से आपको ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। HTML के साथ भी हम अच्छी साइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो HTML साइट, तो बेसिक्स आप इस तरीके से इस तरीके की साइड भी डिज़ाइन कर सकते हैं हल्का फुल्का। तो अभी के लिए हमें उतना नहीं देखना है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। हम बाद में देख रहे होंगे। बेसिक्स हमने देख लिया कि जो स्ट्रक्चर होता है एक वेब पेज का, वो HTML की हेल्प से क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम ब्राउज़र में कंटेंट डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स का यूज़ करके हम ब्राउज़र में कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे आके इस तरीके से ये वाला जो आप देख रहे हैं अपने कीबोर्ड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो पहले आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है, फिर जो वन बटन है इस पर आप क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपको इंटर कर लेना है और आपका इस तरीके से बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड वो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसके साथ आप शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मेन पार्ट होता है, जो कोड आपको चाहिए होता है, मतलब किसी फाइल में शुरू करने के लिए। तो आप इस तरीके से आपको ये लिख लेना है यहाँ पर, और इस कोड को लिखने के बाद आप इसके अंदर कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल HTML, और इसे इस तरीके से सेव कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है, जिससे कि हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे होंगे ब्राउज़र में। तो लाइव सर्वर ये वाला, ठीक है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको फिर यहाँ पे जो गो लाइव नीचे ऑप्शन मिलेगा, अगर क्लिक टू रन लाइव सर्वर, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और फिर यहाँ पे आप ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, इसके साथ जा सकते हैं। अल्ट और Alt अगर आप क्लिक करते हो तो आपके हो जाएगा, ठीक है, ओपन आपके ब्राउज़र में। इस तरीके से आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा और यहाँ पे आपको HTML यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट आपको ब्राउज़र में दिखाई देंगे। तो अब हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कंटेंट लिख रहे होते हैं। अगर आपको पैराग्राफ्स वाली चीज़ें लिखनी होती है तो आप P टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। और रैंडम टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लॉरम 100 अगर आप लिखते हो तो 100 वर्ड का एक लॉरम में सम टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इस तरीके से पैराग्राफ में, और इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे आपके इस पास इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे हम देखें तो आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से दिखाएगा अगर हम जूम नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम H1 का यूज़ करते हैं तो H1 हमारी हेडिंग होती है, और H1 से लेकर H6 तक हमारी हेडिंग्स होती है, ठीक है। H2 H3, और ये होती है इनका मतलब ये होती है हमारी सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है, जिसे हम समझते हैं हेडिंग 1। एंड H6 सबसे छोटी, जिसे हम लिस्ट हेडिंग कहते हैं। और H1 होती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडिंग 6 जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी H1 होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे H2 H3, ठीक है, H4 H5, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, इसके अंदर हम सेम कंटेंट लिखने वाले हैं। पहले अगर आप अल्ट पे क्लिक करते हो और फिर आप माउस से इस तरीके से क्लिक कर जाओ तो आप सबके अंदर एक साथ कंटेंट लिख सकते हो। मुझे लिखना है हेडिंग, और अब मुझे इसके अंदर लिखना है यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, तो यहाँ पे खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 5। तो इस तरीके से अब हम अगर ब्राउज़र में देखें, अब इसमें कुछ इस तरीके से हमारी हेडिंग्स आ रही है, सबसे बड़ी और फिर इससे छोटी। तो ये आपके हेडिंग का ऑर्डर होता है। और हेडिंग में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी, जो आपके ब्राउज़र होगा उसमें H1 सिर्फ आपको, जब भी आप क्रिएट आगे कर रहे होंगे साइट, तो वहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग होनी चाहिए H1, ठीक है। H1 सिर्फ एक हेडिंग होनी चाहिए। H2 को फिर आप यूज़ कर सकते हैं 2-3 हेडिंग, और 3-4 H3, इस तरीके से, ठीक है, एक ऑर्डर में चलना है, ठीक है। और H5-6 इनको हम मेनली यूज़ नहीं कर रहे होते,
कहीं कहीं पे कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इनका H1 आपके पेज में सिर्फ एक होनी चाहिए, उससे आपका पेज डिस्क्राइब हो रहा होता है मेनली, तो इससे आप टाइटल लिख सकते हैं अपने पेज का कुछ भी, तो ये एसईओ में आपके काम में आता है, ठीक है, आपके वेब पेज में। तो ये हमने देख लिया अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से होता है। और इसमें जो ये बॉयलरप्लेट कोड आप देख रहे हैं इसको हम आगे समझेंगे, अभी के लिए आपको इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा डॉक टाइप HTML होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट पे हमारी लाइन, तो ये क्या बताते हैं कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस HTML में हम कोड लिख रहे हैं अपना, वो HTML5 है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है इस चीज़ को। साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML, ठीक है। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका रूट जो एलिमेंट होता है, रूट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं रूट एलिमेंट है हमारे पेज का, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा पूरा कोड आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम सही देते हैं द हेड एलिमेंट्स कंटेंट्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। तो जो हमारा हेड एलिमेंट होता है, ठीक है, ये हमारे पेज के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन रखता है। और ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके बारे में व्यू पोर्ट साइज रख रहा है, और कंटेंट क्या होना चाहिए, विड्थ डिवाइस विड्थ होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो विड्थ हो डिवाइस विड्थ होना चाहिए, इनिशियल स्केल 1.0 इस तरीके से, ठीक है। और कैरेक्टर सेट यहाँ पे आप अगर डाल होगा तो UTF-8, ठीक है। तो ये मतलब मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। साथ में इसका जो टाइटल होता है, तो टाइटल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट HTML पेज इस तरीके से, ठीक है। तो आपका टाइटल चेंज हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट HTML पेज। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो हम हेड में लिख रहे होते हैं। और इसके साथ जब हम आगे CSS में काम कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे अपनी CSS फाइल को लिंक करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने इसमें दिखाई नहीं देती है पेज में, ठीक है, मोस्टली वो हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। इसके अंदर हमारी CSS का कोड भी हम लिख रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड भी हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आपको इस टेबल पर ध्यान दें। तो यहाँ पे हमने टाइटल की बात कर ली, और बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, हाँ हमने देख लिया, ठीक है, उस सोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार ऑन इन दैट पेज टैब, ठीक है। द एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग पैराग्राफ। तो जो भी आप अपने पेज में विजिबल कंटेंट देखते हो वो सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। वो इमेजेस हो सकती है, लिंक्स हो सकती है, पैराग्राफ और हेडिंग्स, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टेबल्स हो सकती हैं, लिस्ट हो सकती है, इमेजेस, हाइपर लिंक्स, इस तरीके से, ठीक है। H1 एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग और पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। तो P का यूज़ हम पैराग्राफ लिखने के लिए कर रहे होते हैं, और H1 का इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम H1 में लिख रहे हैं HTML, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया पेज का, और अब हमें पैराग्राफ के लिखना है HTML हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं पैराग्राफ में। और अब अगर हम इसे अपने पेज में देखें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखा रहा है। पहले हमारा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे अगर हम जूम से यहाँ से ये कर दें तो आप कुछ इस तरीके से आपके पेज में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होती है बेसिक सी चीज़ है। तो एक HTML एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टैग नेम यहाँ पे आता है, और एक टैग नेम यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपका टैग नेम जो होता है इस तरीके से आ रहा होता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ और इसे साइड पर। तो पहले आपका टैग नेम यहाँ पे आ रहा होता है, पहले हम इसे अगर डिलीट कर दें तो बेसिकली आपको इतना ध्यान देना, ये होता है हमारा ओपनिंग टैग जो आप देख रहे हैं। पहले हमारा ये आ रहा है, ये हो रहा है लेस देन, और ये हो रहा है फिर ग्रेटर देन, ठीक है। तो पहले ये दो साइन आएंगे, ठीक है, लेस देन, पहले हमारा लेस देन साइन आएगा, फिर हमारे टैग का नाम H1 और फिर ग्रेटर देन, ठीक है। तो जो हमारा ये होता है हमारा ओपनिंग टैग का सिंटेक्स होता है कि पहले हमारे ये आएगा लेस देन, फिर हमारे टैग का नाम, और फिर ग्रेटर देन। और जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है इसे हम क्लोजिंग टैग कर रहे होते हैं। आप HTML में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंट्रोल स्लैश अगर आप अपने कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके पेज में आप कमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ। कमेंट क्या होता है, जो आपका ब्राउजर इग्नोर करता है, आपके कोड में भी उससे कोई एरर नहीं आता है। ये कमेंट का आप यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ अपने कोड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि आपने यहाँ पे क्या लिखना चाहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जब आगे बड़ी वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो सकता है हम एक कार्ड डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्ड फॉर शॉपिंग, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो कार्ड है शॉपिंग के लिए है। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आके अपने कोड के देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा होगा हाँ ये कार्ड शॉपिंग के लिए, और ये कार्ड और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पे हम अभी आपको बेसिकली समझा रहे होंगे। तो पहले ग्रेटर देन और ये आ रहा होता है लेस देन और ग्रेटर देन साइन, इसके अंदर फिर आपका टैग नेम आ रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारे टैग का नाम है H1, ठीक है। तो ये उसके अंदर आ रहा होता है, तो इसे हम इस सिंटैक्स में लिख रहे होते हैं, फिर इसे, तो इसे हम फिर हमारे टैग का नाम आ रहा होता है। तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले लेस देन, फिर हमारे टैग का नाम और फिर ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं H1 ग्रेटर देन, और ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, ठीक है, ओपनिंग टैग। और नीचे आए दूसरी लाइन में तो ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ में ही जो इसके बीच में जो कंटेंट आ रहा होता है, इन दो टैग के बीच में जो कंटेंट आ रहा होता है, कंटेंट गोज हियर, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम इसे क्लियर कर दें यहाँ से, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो जो इसके बीच में कंटेंट आता है वो हमारे वेब पेज में डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे आपका टैग नेम आ रहा होता है और यहाँ पे आपका टैग नेम आ रहा होता है, ठीक है, टैग नेम, ठीक है। तो इस हिसाब को ध्यान में रखनी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टैग नेम, ठीक है। और इसके बीच में जो कंटेंट आता है उसी तरीके से डिस्प्ले होता है जो आपने टैग का नाम दे रखा होगा। तो यहाँ पे अच्छा, तो ओपनिंग टैग हमारा ये वाला होता है जो स्टार्ट में दिखाया जाता है कंटेंट के पहले, और जो कंटेंट के बाद में आता है उसे हम क्लोजिंग टैग कर रहे होते हैं यहाँ पे। और इसके बीच में जो कंटेंट आता है ब्राउजर में डिस्प्ले होता है, तो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू इंड टैग, तो ये हमारा इंड टैग होता है और ये स्टार्ट टैग होता है, और इसके बीच में जो कंटेंट आ रहा होता है वही हमारे वेब पेज में शो होता है। तो मोस्टली मतलब जो HTML में एलिमेंट्स आप देखोगे उनके स्टार्ट एंड एंड टैग होते हैं, ठीक है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके HTML टैग्स होते हैं मोस्टली सबके पास होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। लेकिन अगर हम कुछ कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके पास उनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, इन्हें हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं, ठीक है। या फिर जैसे आप देख रहे होंगे, some HTML elements have no content like the BR element, ये क्या होता है, इनके पास मतलब कोई कंटेंट नहीं होता, ना इनका क्लोजिंग टैग होता है, और इन्हें हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव द एंड टैग, ठीक है, इनके पास एंड टैग नहीं होता है और इन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है बेसिकली। तो BR हमने यहाँ पे देखा था, और इससे क्या होता है, इनसे आप लाइन ब्रेक दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर लॉरेंट 200 इस तरीके से रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया 200 इसका, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट इसी तरीके से रैप हो सकता है आप किस में ना हो रहा, तो यहाँ पे आप अल्ट जेड कर सकते हैं, तो ये आपका कंटेंट रैप हो जाएगा। या फिर आप, ठीक है, वो आप अल्ट जेड, तो मुझे क्या करना है, पहले मैं अपना कंटेंट बैक ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले पैराग्राफ लॉरेंट 200, मेरा वो कंटेंट डिलीट हो गया था। अल्ट जेड अगर आप देखोगे तो पहले मैं इसे थोड़ा ये कर दूँ दूर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अभी मेरा कंटेंट जो इस लाइन में आ रहा है, ठीक है, एक लाइन में सिर्फ, और ये नहीं हो रहा है, रैप नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कह रहा था एक हमारी स्क्रीन पे सामने पे आप अल्ट जेड अगर क्लिक करते हो तो इस तरीके से रैप हो जाएगा इसी मतलब स्क्रीन में, ठीक है। तो हम इस तरीके से अल्ट जेड लिख सकते हैं जिससे कि हमारा कोड हमें इसी स्क्रीन पे दिखाई दे। तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो BR होता है हमारी लाइन ब्रेक के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक चेन के बीच में इन BR का यूज़ कर सकता हूँ। और अब अगर हम देखें तो आप देखते हैं यहाँ से हमारा जो कंटेंट है वो दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेक इस तरीके से हम BR से देते हैं। तो ये हमने देख लिया, वेब ब्राउज़र इस तरीके से आप ओपन कर रहे होते हैं। तो द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र, जैसे कि क्रोम, एस, फायरफॉक्स और सफारी, जो ये ब्राउज़र होते हैं ये किस लिए होते हैं, इस टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। तो ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और उन्हें करेक्टली दिखाते हैं, मतलब एक करेक्ट फॉर्म जो रहता है सही तरीके से हमारे पेज को दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे टैग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हमारा कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो एक सही तरीके से हमारे कंटेंट को दिखाता है अपने पेज में, ठीक है।
A browser does not display the HTML text but uses them to determine how to display the content। तो उनको इसलिए यूज़ में लाया जाता है ताकि उसे पता रहे कि इस कंटेंट को किस तरीके से दिखाना है। जैसे हमने पी का यूज़ किया है तो ब्राउज़र का इससे पता चल रहा है कि हाँ, उसे इसे पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाना है। अगर हम HTML का यूज़ कर रहे होते तो उसे पता रहता है हाँ, इसे हेडिंग के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है? तो इसलिए हमारे ब्राउज़र यूज़ में आते हैं। तो ये बेसिक्स हमने देख लिया HTML। तो आप इस तरीके से अपने पेज स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है, इसके अंदर फिर हमारे सारा ये आ रहा होता है कंटेंट, ठीक है? हेड का कंटेंट जो मेटा इन्फॉर्मेशन हमारे पेज की रखती है, बॉडी जिसके अंदर हमारा विजिबल सारा कंटेंट आ रहा होता है, और ये जो आप वाइट का ये देख रहे हैं सारा, ये हमारा विजिबल कंटेंट है, ठीक है? तो आप इसके बारे में हिस्ट्री देख सकते हैं, उतना ज़रूरी है नहीं। तो यहाँ से नीचे, तो इतना था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, और आगे हम इस पे और बातें कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे किस तरीके से चीज़ें होती। तो आज के लिए बस इतने, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है?